हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल की डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 5 दिसंबर 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी और इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे कोर्सेज के बारे में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपीपीएससी, इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध हैं। फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि शांत मन, हम सब के पास मन जो होता है, अगर वो मन शांत हो तो वो साक्षात कल्प वृक्ष होता है। अब मुझे नहीं पता आप में से कुछ लोगों को कल्प वृक्ष के बारे में पता है या नहीं पता है। कल्प वृक्ष के बारे में बता देता हूँ। ये एक ऐसा स्वर्ग में पाया जाने वाला वृक्ष है जिसके नीचे आप बैठकर जो सोचते हैं ये वो आपको देता है। तो उसी प्रकार आप सबके पास अपना अपना कल्प वृक्ष है। आपको आवश्यकता क्या है? उस कल्प वृक्ष रूपी मन को शांत करने की। जब तक यह शांत रहेगा तब ये बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पहुंचेगा, दूसरे से तीसरे पहुंचेगा। लेकिन अगर ये शांत हो जाए और शांत होने के बाद एक दिशा में काम करे तो दुनिया की हर असंभव चीज को ये आपके लिए संभव कर सकता है। दुनिया की हर वो चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो ये आपको दे सकता है। तो अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए, ध्यान कीजिए। प्रतिदिन आप क्या करें? ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इससे मन शांत होता है और आपको सफलता मिलती है। आगे बढ़ेंगे, इसी थॉट के साथ बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि किसने देश के सभी थाने और जांच एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है? और ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा प्रश्न, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तीसरा प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये अमेरिका के साथ में किया है। और चौथा प्रश्न है कि एमडीएच समूह के संस्थापक का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? तो महाशय धर्मपाल गुलाटी। पांचवा प्रश्न कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का इसमें 8वां स्थान है। और छठवां प्रश्न है कि बीआरओ इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। सातवां प्रश्न है कि भारत और एडीबी ने किस राज्य के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पश्चिम बंगाल के लिए। और आठवां प्रश्न है कि फॉर्च्यून इंडिया की देश की 500 दिग्गज कंपनियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी है? तो ये रिलायंस है। और नवा प्रश्न है कि कामकाज की दृष्टि से देश का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन थोबल किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में है। और 10वां प्रश्न है कि अब तक का पहला टाइम किड ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो ये बनी है गीतांजलि राव, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्र शहरों के बीच, ये किन शहरों के बीच है एक्चुअल में, किन शहरों के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है? और ये मंजूरी दी गई है मुंबई अहमदाबाद के लिए, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय रेलवे को 508 किलोमीटर की जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या बुलेट ट्रेन के लिए रेल कॉरिडोर बनना है, इसके लिए महाराष्ट्र और गुजरात में सभी जो वन की, वन्य जीवन की और तट नियमन की मंजूरियां थी, ये जो पर्यावरण संबंधित मंजूरियां थी वो मिल चुकी हैं। और इस परियोजना को पूरा करने का जो प्रारंभिक समय सीमा है वो दिसंबर 2023 रखी गई है, यानी कि दिसंबर 2023 तक इसको पूरा किया जाना है। कब इसकी शुरुआत रखी गई थी? तो सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 1.08 लाख करोड़ या करीब $17 मिलियन की इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इससे मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में जो समय लगता है वर्तमान में लगभग 7 घंटा लगता है, वो घटकर लगभग 2 घंटे हो जाएगा। जबकि हवाई मार्ग से मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में जो समय लगता है वो लगभग 1 घंटे लगता है। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है वो 5 दिसंबर को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व मृदा दिवस ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और इस वर्ष की ये थीम है मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना, यानी कि मिट्टी का जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, वो बनी रहे, इसके लिए काम करना। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बात करें पहले विश्व मृदा दिवस की, तो ये 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि भारत और किस देश के बीच 2 दिवसीय
नौसैनिक अभ्यास पास एक्स ये हिंद महासागर में शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है भारत और रूस के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत ने पूर्वी हिंद महासागर में रूस के साथ 2 दिन का नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज, जिसको हम पास एक्स कहते हैं, ये शुरू किया है। और ये युद्धाभ्यास जो है 4 दिसंबर से शुरू हुआ, 4 और 5 दिसंबर 2 दिन तक ये अभ्यास हुआ है। भारतीय नौसेना स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल वाहक शिवालिक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत के साथ प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी इस में हिस्सा ले रही है। बात रूस की करते हैं। यहाँ की राजधानी मास्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा यहाँ की रूबल है। चलिए मैप में मैं आपको अब रूस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको रूस जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ। ऊपर का मतलब है उत्तर की तरफ। उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ से अलास्का के पास से ये जो ग्रीन कलर का देश है ये शुरू होता है और ये पूरा यूरोप तक फैला हुआ है। एक्चुअल में ये 2 महाद्वीपों में आता है। ये यूराल पर्वत श्रृंखला है और नीचे यूराल नदी है। तो यूराल पर्वत श्रृंखला और यूराल नदी इस देश को 2 उपमहाद्वीपों में बांट देती है। इसके पूर्व का हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है, इसके पश्चिम वाला हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है। और यूरोप महाद्वीप में यहाँ की अधिकांश जनसंख्या रहती है और यूरोप महाद्वीप में ही यहाँ की राजधानी मॉस्को स्थित है। और मॉस्को से शुरू होकर जो आपने सुनी होगी ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, वो इधर यूरोप में मॉस्को के पास से शुरू होती है और यहाँ से होती हुई चाइना के पास पूरे एशिया के सबसे पूर्वी कोने में यहाँ आकर मिलती है, नॉर्थ कोरिया के पास में और चाइना के पास में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि नई आरबीआई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट को कितना रखा गया है। तो रेपो रेट को जो रखा गया है वो अनचेंज रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है और ये 4% ही है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति की समिति की बैठक थी उसमें फैसला ले लिया गया है कि पॉलिसी रेट अब अपरिवर्तित रहेंगे इस बार, यानी इनमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। रेपो दर ये 4% ही रहेगी, ये अपरिवर्तित रहेगी। अब रेपो दर क्या होती है? रेपो दर एक्चुअल में वह दर होती है जिस पर आरबीआई किनको, बैंकों को पैसा देता है। याद रखिएगा, बैंकों को पैसा देता है लेकिन अल्पकाल के लिए। अल्पकाल मतलब डेली यूज, आप किसको कह सकते हो, डेली यूज के लिए जो पैसा आरबीआई बैंकों को देता है उस पर जो ब्याज वसूलता है वो। और इसी के रिजर्व रेपो रेट भी 3.35% होगी। ये वो दर होती है जो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं तो बैंक को आरबीआई जो ब्याज देता है। इसके अलावा सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर को 4.25% अपरिवर्तित रखा गया है। अब ये क्या होता है, बैंक दर ये लॉन्ग टर्म के लिए जो ब्याज दिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई जो बैंकों से ब्याज वसूलती है। बात करें आरबीआई की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बात करेंगे हम 5वें प्रश्न की कि कोटक वेल्थ मैनेजमेंट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। तो भारत में प्रथम स्थान पर है रोशनी नाडर मल्होत्रा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो HCL टेक्नोलॉजीज ये कंपनी है, इसकी चेयरपर्सन है रोशनी नाडर मल्होत्रा, शिव नाडर मल्होत्रा की पुत्री हैं। और ये कोटक वेल्थ हारून लीडिंग वेल्थ वुमेन, एक रिपोर्ट जारी हुई है कोटक ने और हारून इंडिया ने मिलकर, और इस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर कौन है। तो ये है रोशनी नाडर मल्होत्रा। दूसरे नंबर पर बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह, ये दूसरे नंबर पर है। और यूएसबी की लीना गांधी तिवारी ये तीसरे नंबर पर है। इनमें से ये किरण मजूमदार शाह जो हैं वो सेल्फ मेड यानी खुद के कमाए गए पैसों में नंबर 1 पर है। इनमें से बाकी जैसे लीना गांधी तिवारी हैं या रोशनी नाडर मल्होत्रा हैं ये पैतृक संपत्ति के आधार पर हैं, जबकि जिन्होंने खुद से स्ट्रेच से मिलकर जीरो से शुरू करके इस मुकाम पर पहुंची तो उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह हैं। ये रिपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक और हारून इंडिया की एक इकाई कोटक वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा तैयार की गई है। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है। तो ये जो थे लक्षद्वीप के प्रशासक थे, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा, इनके फेफड़े की संबंधी रोग के कारण 4 दिसंबर को निधन हो गया। 66 वर्ष इनकी आयु थी। और ये IB यानी कि जो खुफिया विभाग हमारा है
खुफिया ब्यूरो जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके पूर्व निदेशक रहे हैं और अक्टूबर 2019 में इनको लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त किया गया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र के ये वार्ताकार थे, काफ़ी सारे राज्यों में शांति वार्ता के रूप में रहे हैं और 1976 के IPS अधिकारी हैं केडर के। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस राज्य के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया गया है, और ये महाराष्ट्र के शिक्षक हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रंजीत सिंह दिसाले, इनको लंदन की वर्के फाउंडेशन और यूनेस्को के ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2020 के द्वारा विजेता घोषित किया गया है और महाराष्ट्र में सोलापुर के ये शिक्षक हैं। इनने कोरोना महामारी के बीच में अपने छात्रों के लिए QR कोड डिज़ाइन किया था ताकि ऑनलाइन पढ़ाई में उनके छात्राओं को दिक्कत ना हो, और इनको $10 लाख यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। और इनने क्या किया है, इसमें से आधी राशि 50% राशि बाकी, क्योंकि उस प्रतियोगिता में कई सारे कंटेस्टेंट थे, उनमें से 10 कंटेस्टेंट जो थे, यानी कि 10 और जो इनके नीचे आए थे, उनको बांट दी है कि वो भी अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर सके। इन्होंने घोषणा की है कि वो अपनी 50% राशि इनाम की इन बाकी जो 9 कंटेस्टेंट हैं उनको दे देंगे। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि किस प्रदेश में ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास किया गया है, और ये पास किया गया है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 1 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है, और इसके बाद अब राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी हाल ही में हुआ था ये कि राज्यों में कुछ युवाओं के द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के कारण वो कर्जे में फंसे और कर्जे में फंसने के बाद आत्महत्या कर ली, और उसके बाद ये बिल पेश किया गया है। इस गेमिंग कानून में संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य है राज्य के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे जो संगठित अपराध हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश से राजधानी यहाँ की अभी हैदराबाद से संचालित हो रही है, लेकिन बाद में इसकी राजधानी अमरावती बननी है। यहाँ पर 3 राजधानी का फॉर्मूला भी चल रहा है, तो अगर वो जब हो जाएगा कंप्लीट, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री यहाँ के जगन मोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 175 सीट हैं, वहीं विधान परिषद में 50 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में सरी वेंकटसोरा नेशनल पार्क है और पापीकोंडा नेशनल पार्क यहाँ पर है। वहीं प्रमुख बांधों में सोमासेला बांध जो कि पेनेर नदी पर है। बढ़ेंगे 90वें प्रश्न की तरफ कि भारतीय एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, और ये बने हैं राधा कृष्णन नायर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राधा कृष्णन नायर को भारतीय एथलेटिक्स टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, और 62 वर्ष के राधा कृष्णन हैं। ये पूर्व कोच बहादुर सिंह के इस साल जुलाई में जो अपने पद से रिटायर हो गए थे, उसके बाद कार्यवाहक मुख्य कोच बनाए गए थे, और पिछले 7 साल से ये उप मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे थे। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर कौन बने हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट के जो एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये जम्मू कश्मीर के कुलदीप हांडू बनाए गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। कौन है कुलदीप हांडू, जानकारी ले लेते हैं इनकी। तो वुशु को कोचिंग देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं कुलदीप सिंह हांडू। इनको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 6 और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 गोल्ड मेडल जीते हैं, और वर्तमान की जो टीम इंडिया है वुशु की, उसके ये कोच भी हैं। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। भारतीयों को स्वस्थ और फिट जीवन शैली को मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो दैनिक जीवन में उसमें फिटनेस गतिविधियां लोग अपनाएं और खेलों को शामिल करें, तो इन सब के लिए शुरू किया गया था। ये हमारा आज का वीडियो था। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य में गो कैबिनेट का गठन किया गया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, आपको बहुत बधाई। और आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि क्रिकेट टीम इंडिया का आधिकारिक किट स्पॉन्सर कौन बना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर लगाइएगा। जल्दबाजी में गलत उत्तर मत लगा दीजिएगा, और उत्तर इन्हीं में से एक है। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।